Welcome to Holistic Learning and Healing. Thank you for visiting my page. आपके आने के लिए धन्यवाद। आज पिछले ही क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। ऑरा या आभा मंडल को शुद्ध करना, ये क्यों जरूरी है? आभा मंडल को शुद्ध करना इसलिए जरूरी है कि प्यूरिफिकेशन करने से ही आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। शुद्धता से ही ईश्वरत्व प्राप्त होता है। इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग टू अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विदाउट प्यूरिफिकेशन, यू कैन नॉट रीच देयर। फर्स्ट थिंग इज टू प्यूरिफाई। पहले शर्त ही प्यूरिफिकेशन है। जब आप नहाते हैं तो आप अपने पांचों तत्वों को क्लीन करते हैं। वाटर एलिमेंट, जल तत्व, विंड एलिमेंट, वायु तत्व, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, वुड एलिमेंट एंड ईथर और आकाश ये तत्व के लिए ईथर। हम हमारे ऑरा को इन पांचों तत्वों की अशुद्धियों जो हो गई है इन तत्वों में, उनको कैसे शुद्ध करते हैं? तो पहला तो हमने स्नान ले लेते हैं, जिसका कि मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया है। दूसरा है आपका वायु तत्व। तो दो तरीके हैं वायु तत्व को शुद्ध करने के लिए शरीर से और शरीर के आभा मंडल से। एक तो आप प्राणायाम कर लें, बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लें और छोड़ें, और योग कर लें। इससे आपका वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा। बाकी तत्व भी शुद्ध होते हैं, पर मुख्यतः इसमें वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व को कैसे शुद्ध किया जाए जो शरीर के अंदर मौजूद है? तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं, कपूर का इस्तेमाल करते हैं और उससे अग्नि तत्व को शुद्ध किया जाता है। कई जगह पर आप देखोगे कुछ त्योहारों में अग्नि जलाई जाती है, जैसे कि होली, लोहड़ी। इसमें लोग जो होते हैं वो अग्नि के आसपास घूमते हैं। इससे भी आपका अग्नि तत्व बढ़े, फायर एलिमेंट बढ़े। आप कैंप फायर करते हैं तो उस समय भी आप अगर कैंपिंग करते हो तो फायर जो जल रही है, बोन फायर जो जलती है, उसके आप आसपास रहोगे, आपका अग्नि तत्व बढ़ेगा। अब अर्थ एलिमेंट या वुड एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसको कैसे शुद्ध किया जाए? तो अर्थ एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया। मड में खेलना, कीचड़ में खेलना, मिट्टी को लगाना शरीर पर, मुल्तानी मिट्टी को लगाना, ये मड एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट बढ़ाता है। हिंदू मान्यताओं में या भारतीय मान्यताओं में कुछ परंपराएं ऐसी प्रचलित हैं जो कीचड़ में होती हैं, और वो खेल भी कीचड़ में करे जाते हैं, मड में किए जाते हैं। और आपको इसीलिए बोला जाता है धरती पर, अर्थ पर आप खुले पैर चलें। क्यों? क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट बढ़े और अर्थ में आपकी जो नेगेटिव एनर्जी बन रही है शरीर में, वो एनर्जी ग्राउंड हो जाए। इसीलिए तो हमें चप्पल पहनने के लिए मना करते हैं घरों में। खुले पैर ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कंकड़ पत्थर पर चले, घास पर चले, ताकि हमारी एनर्जी का ट्रांजैक्शन होते रहे, आदान प्रदान होते रहे। नकारात्मक ऊर्जा जमीन को चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा हम अर्थ से लेंगे। इसके अलावा आप जो मिनरल्स लेते हैं वो शरीर में जो जाते हैं वो भी आपका अर्थ एलिमेंट बढ़ाते हैं।
तो जो मिनरल रिच फ्रूट्स हैं वहां से भी आपको अर्थ एलिमेंट मिलता है। तो क्यों ना फ्रूट्स ज़्यादा खाने लगे, ड्राई फ्रूट्स खाने लगे, नट्स। जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो भी तो एक तरह का अर्थ एलिमेंट है। आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आप वहां पर बैठकर ध्यान लगाने लग जाएं, आप उस प्लांट की, उस पेड़ की, उस ट्री की ऊर्जाओं को अपने शरीर में लेने लगेंगे। इससे दो तत्व बढ़ जाएंगे, एक आपका अर्थ एलिमेंट, वुड एलिमेंट, और आपका विंड एलिमेंट, वायु का एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट बढ़ जाएंगे। साथ में आप स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी विकास कर पाएंगे। बहुत आसानी होती है जब पेड़ के नीचे आप ध्यान लगाते हैं। भगवान बुद्ध को देखा होगा आपने, पेड़ के नीचे बैठे हुए उनका पिक्चर दिखाया जाता है, उनका चित्र दिखाया जाता है। अक्सर आपने शिव भगवान की फोटो देखी होगी, पिक्चर्स देखे होंगे, उसमें उनको पेड़ के नीचे या जंगल में पशुपतिनाथ के रूप में दिखाया जाता है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? अर्थ एलिमेंट से ही तो कनेक्शन दिखा रहे हैं एक तरह से। और भी उसके अभिप्राय हैं, लेकिन मुख्यतः एक अभिप्राय ये भी है उसमें से। अब आखिरी, आकाशीय तत्व। आकाशीय तत्व को बढ़ाने के लिए आप ध्यान करिए, आपका आकाशीय तत्व बढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका आकाशीय तत्व को बढ़ाने का एक और है, नारियल का सेवन करिए। बहुत ज़्यादा नारियल का सेवन करेंगे, आपका आकाशीय तत्व बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑरा में नकारात्मक ऊर्जा के पाए जाने से क्या नुकसान होते हैं उनको देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।